हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 250 कर लिए थे, 253 क्वेश्चन तक हो गया था। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छोटे छोटे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लेकर आया करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 254 है, निम्नलिखित डिपॉजिटरी पुस्तकालय सूची का मिलान कीजिए। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का बताना है, कोनेरा पब्लिक लाइब्रेरी का बताना है, एस्थेटिक सोसाइटी लाइब्रेरी का बताना है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का भी आप लोगों को बताना है। तो 254 का जो होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि 1 का 2 हो जाएगा, मतलब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948, ये तो आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद बी का क्या होगा? बी का 4 होगा, मतलब बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोनेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी 1890, कोनेरा पब्लिक लाइब्रेरी 1890। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी 1804। और उसके बाद दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1991। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना कब हुआ था? 1951 में, 1951, 1951, 51 में हुआ था, 1951 में हुआ था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि द स्टूडेंट वेयर द बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑफ कोर्स अहेड, द टीचर्स वेयर शुड, द लाइब्रेरी द हर्ट। यह व्यक्ति किसका है? मतलब यह जो व्यक्तित्व है किसका, यह कौन दिया था? तो 255 का हो जाएगा आपको आंसर, सी हो जाएगा, सी डी देशमुख, सी डी देशमुख के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है इच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव द थैंक्स एंड वेल्स। यह किसका है? तो यह हो जाएगा 256 का हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। 256 का क्या होगा? डी हो जाएगा। तो चितम चिल्कामारती लक्ष्मी नरसिम्हा बोला गया था, उसके द्वारा यह बात बोला गया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। उसके बाद है इच विलेज शुड लाइब्रेरीज लाइक वी हैव थैंक्स एंड वेल्स। तो अभी तुरंत ही 256 का हम आप लोग को बताएं क्या होगा? डी हो जाएगा, चिल्का मारती लक्ष्मी नरसिम्हा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 257 नंबर कि इफ़ यू वांट बी ए रेफरेंस लाइब्रेरियन यू मस्ट लर्न टू ओवरकम नॉट ओनली योर शाइन्स बट आल्सो। यह किसका है? तो 257 का ए हो जाएगा, एस रंगानाथन का। किसका है? यह एस रंगानाथन के द्वारा व्यक्त किया गया था। इफ़ यू वांट टू बी ए रेफरेंस लाइब्रेरियन यू मस्ट लर्न टू ओवरकम नॉट ओनली योर शाइन्स बट आल्सो। उसके बाद है बुक कूपन सिस्टम। बुक कूपन सिस्टम स्कीम किसकी थी? तो बुक कूपन सिस्टम स्कीम जो था का किसका था? यूनेस्को का था। किसका था? यूनेस्को का था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सोसाइटी पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो 259 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 259 का ए हो जाएगा, जे मार्टिन। किसके द्वारा? जे मार्टिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, प्रतिपादित किया गया था इंफॉर्मेशन सोसाइटी का, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। उसके बाद 260 इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र पद्धति किसके मतलब किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। तो 260 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 260 का क्या हो जाएगा? बी होगा, बिस्मैन। किसके द्वारा? बिस्मैन के द्वारा। 261 है इंफॉर्मेटिक्स पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इंफॉर्मेटिक्स। तो इंफॉर्मेटिक्स 261 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक माइक हेलोब, माइक हेलोब के द्वारा दिया गया था। 262 हो जाएगा। उसके बाद इंफॉर्मेट्रिक्स 1979 पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इंफॉर्मेटिक्स को जो किया गया था 262 आंसर में क्वेश्चन नंबर 262 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आउट नेक, आउट ओटो नेक, ओटो नेक के द्वारा। इंफॉर्मेटिक्स
माइक हेलवोब के द्वारा। इन्फॉर्मेट्रिक्स जो था क्या गया था, किसके द्वारा? ओटो नेक के भी द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आगे है कि इंफॉर्मेशन रेट्रीवल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 263 का हो जाएगा ए, सेल्विन मोर्स के द्वारा। 264 है रेफरेंस इंटरव्यू पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो रेफरेंस इंटरव्यू जो है 264 का हो जाएगा ए, मार्गेट हाइसेंस के द्वारा। तो 264 हो गया। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि पेपरलेस सोसाइटी 1978 पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पेपरलेस सोसाइटी 1978 में। तो 265 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा FW लैनकेस्टर के द्वारा। 266 है इम्पैक्ट फैक्टर पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इम्पैक्ट फैक्टर, तो इम्पैक्ट फैक्टर जो किया गया था यूगेन, आंसर ये हो जाएगा यूगेन गारफील्ड। 267 नंबर है वेब इम्पैक्ट फैक्टर पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 267 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन इंगवर्सन के द्वारा। वेबलॉग पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वेबलॉग जो है 268 नंबर हो जाएगा। वेबलॉग ए आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जॉन बर्गर के द्वारा वेबलॉग प्रतिपादित किया गया था। वेब इम्पैक्ट फैक्टर इंगवर्सन, इम्पैक्ट फैक्टर इग्यून गारफील्ड के द्वारा। ब्लॉग पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? BLOG ब्लॉग। तो 269 का ए हो जाएगा पीटर मरहोल्ज। और उसका 270 है थ्योरोफैक्ट पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 270 का भी ए हो जाएगा जॉन एक्चिनसन के द्वारा। किसका? थ्योरोफोरेस्ट का। उसके बाद 271 नंबर क्वेश्चन है। 271 ये है कि लाइब्रेमेट्रिक्स पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 271 का क्या हो जाएगा? 271 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा SR रंगनाथन के द्वारा। 272 है इंफॉर्मेशन लिटरेसी 1974। इंफॉर्मेशन लिटरेसी 1974 किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 272 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा पॉल जी गुरकोस्की के द्वारा। 273 है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? तो 273 का आपका हो जाएगा बी आंसर, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा FW टेलर। क्या हो जाएगा? टेलर हो जाएगा। FW टेलर हो जाएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता। उसके बाद है फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी जो कहा जाता है 274 का हो जाएगा आंसर डी, पीटर एफ ड्रकर कहा जाता है। 275 है प्रबंधन के तत्वों को सबसे पहले किसने सूत्रबद्ध किया था? तो प्रबंधन के तत्वों को सबसे पहले किसने सूत्रबद्ध किया था? 275 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हेनरी फेयूल के द्वारा किया गया था। उसके बाद 276 है प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो 276 का हो जाएगा ए हेनरी
फ्यूल। प्रबंधन के तत्वों का सबसे पहले किसने सूत्रबद्ध किया? हेनरी फ्यूल। और उसके बाद 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी फ्यूल के द्वारा किया गया था। उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो आगे है क्वेश्चन कि हेनरी फ्यूल 14 सिद्धांतों स्पिरिट द कोर्प स्पिरिट द कोर्प के समानार्थी है। तो किसके समानार्थी है? 277 का 277 का सी हो जाएगा। यूनियन इज स्ट्रेंथ हो जाएगा। उसके बाद है लथर गुलिक किस संस्थान के डायरेक्टर थे? लथर गुलिक। तो 278 का हो जाएगा आपको आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। लथर गुलिक किस संस्था के डायरेक्टर थे? तो अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। 269 है पोस्ट कोर्ब सिद्धांत के प्रतिपादित है। पोस्ट कोर्ब सिद्धांत के प्रतिपादित हैं। तो 279 का जो आंसर होगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? लूथर गुलिक और एल उर्विक। ठीक है, ये इसके सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट है, ये है क्वेश्चन कि TQM सिद्धांत प्रतिपादित है को किसके मतलब बताना है। तो 280 का हो जाएगा आपको ए। 280 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यूएसए नेवी। TQM सिद्धांत के प्रतिपादक हैं यूएसए नेवी द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी एक्स थ्योरी वाई सिद्धांत के प्रतिपादित कौन है? थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। तो 282 का हो जाएगा ए आंसर। डी मैकग्रेगोर है। 283 है द मोटिवेशन हाइजीन एंड डेवलपमेंट टू फैक्टर थ्योरी। मोटिवेशन हाइजीन एंड डेवलपमेंट टू फैक्टर थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो 283 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, RF हर्जबर्गर। उसके बाद 284 नंबर है सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो 284 का आंसर हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? 283 कभी 284 का हो जाएगा सी आंसर, एल्टन म्यो। सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट एल्टन म्यो। कौन हो जाएगा? एल्टन म्यो हो जाएगा। 285 है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सेल्फ डिटर्मिनेशन का बताना है। तो 285 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड रियान हो जाएगा। 286 है हेरेची ऑफ नीड थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो नीड थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 286 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ए मैस्लो हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि 287 है पोस्ट कोड में CO शब्द संक्षिप्ताक्षर है। तो CO कोड का मतलब क्या होता है इसमें? तो 287 हो जाएगा आपको ए। क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग। क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग। देखिए कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ, कोऑर्डर भी दिया हुआ था, कोऑर्डिनेटिंग होता है। क्या होता है? CO का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग। 288 में है इनमें से FRBR मॉडल के 4 तत्वों कौन कौन से हैं? FRBR मॉडल के 4 तत्व के बारे में बताना है। तो 288 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वर्क, एक्सप्रेशंस, मैनिफेस्टेशंस और आइटम हो जाएगा। ठीक है, यह किसके? FRBR के मॉडल हैं 4, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम। उसके बाद पुस्तकालय की व्यवस्था संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के हेतु एवं मॉडल प्रस्तुत किया जो 10 चरण प्रणाली प्रक्रिया के रूप में, और यह 4
स्तरों की प्रभावित है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 289 का। तो 289 का हो जाएगा आपको 289 का क्या हो जाएगा, एक मिनट। तो हो जाएगा ए हो जाएगा सूसन 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 बर्नार्ड, सूसन बर्नार्ड, सूसन तथा बर्नार्ड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आज इतना का ही इसमें हम इस पार्ट में इतना रहने देते हैं, फिर आगे की और हम ले जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।